तो सो गाइस वीडियो शुरू करने के पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा ताकि मेरा हर अपडेट आपको नोटिफिकेशन के जरिए सबसे पहले आपको मिले। तो गाइस आज का जो टॉपिक है मुझे लग रहा है आप लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। टॉपिक क्या है कि काफ़ी लोग यहाँ पे निगेटिव हो रहे हैं कि पीएलसीयू का रेट नीचे जा रहा है, नीचे ही जा रहा है, ऊपर नहीं जा रहा है। कभी ये $1,00,000 पर ट्रेड कर रही थी और अभी इसका जो स्थिति है $2,000 के भी नीचे आ गया है। तो इस सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए? बहुतों लोगों का ये भी सवाल है कि हमने $1,00,000 पर परचेज़ किया था और आज जो है वो $2,000 पे आ चुकी है, तो हम तो पूरी तरह से घाटे में चले गए, बर्बाद हो गए। तो सो गाइस आप अगर $1,00,000 में खरीदे हैं और आप $1,00,000 में खरीद के जो आपने मिंटिंग एक्टिवेट किया है और उससे जो पर मंथ मिंटिंग आ रहा है, अगर आप उसे सेल नहीं किए हैं तो आप उसे सबसे पहले आप मिंटिंग में वो जो है मिंटिंग जो आता है वो आप जो है उसी में री इन्वेस्ट कर दीजिए, कंपाउंडिंग कीजिए उसका। पहली पहली बात। दूसरी बात, अगर आप $1,00,000 में पीएलसी अल्टीमा खरीद सकते हैं तो अभी रेट बहुत नीचे है, अभी तो $2,000 पे अभी रेट चल रहा है। तो $2,000 पे आप उस वक्त जितने $1,00,000 में जितना पीएलसीयू खरीदे हैं अभी तो आपको उतना पीएलसीयू बहुत ही सस्ते में मिल जाएगा। तो अगर आप $1,00,000 में खरीदे हैं तो चलिए वो हमारा बीता हुआ कल है, लेकिन प्रेजेंट को भी देखना है हमें। प्रेजेंट में क्या है? प्रेजेंट में $2,000 पीएलसीयू का रेट है, तो हमें $2,000 में पीएलसीयू खरीद के स्टॉक में रख लेना है। और आप अभी हम 4-5 दिन या मुश्किल से 1 सप्ताह पहले की बात करें तो पीएलसीयू का रेट $900 पे आ गया था। पीएलसीयू का रेट जो है वो $900 पे आ गया था। कुछ बुद्धिजीवी लोग, यहाँ तक कि मैं भी ये किया हूँ, और ऐसे बहुत बुद्धिजीवी लोग थे जो कि $900 में पीएलसी अल्टीमा इन्वेस्ट किए। उस समय $900 के रेट में कोई 10,000 इन्वेस्ट किया, कोई 50,000 इन्वेस्ट किया, जो जितना अमाउंट अफोर्ड कर पाता था अपने अनुसार, अपने अकॉर्डिंग जो है वो इन्वेस्ट किया। तो यहाँ पे बात क्या है कि जब $900 पे रेट आ गई तो सभी लोग, मतलब 90% कम्युनिटी जो है नेगेटिव वे में चले गए थे, लेकिन 10% जो बुद्धिजीवी लोग हैं वो उस वक्त भी पॉजिटिव थे और $900 में भी अपना पीएलसी अल्टीमा कॉइन को वो परचेज किया। और एक सप्ते के बाद वो तो 3,000 से भी ज़्यादा $3,000 पे चला गया, यानी कि एक $3,500 पे वो चला गया एक सप्ते के बाद। तो आप सोच सकते हैं गाइस कि 900 में खरीदा और एक सप्ते के बाद 3,000 से भी ज़्यादा चला गया। जो लोग $900 में खरीदे थे, एक सप्ते के बाद जब $3,000 के पार गया पीएलसी अल्टीमा का रेट, तो आप सोच सकते हैं उसका एक सप्ते में फंड जो है, अगर 50,000 का वो इन्वेस्ट किया था उस समय, तो वो 1,50,000 का हो गया। तो ये कॉन्सेप्ट होता है। यहाँ तक कि मैं भी ये चीज़ किया हूँ। $900 में मैं ख़रीदा था और जब $3,500 तक रेट गया उस समय मैं सेल किया। मैं खुद की बात बता रहा हूँ। मैं रेट को लेके पैनिक नहीं हुआ, वहाँ पे मुझे माइंड यूज़ करना था और आप लोग को भी वहाँ पे माइंड यूज़ करना है। हमेशा होता क्या है कि मुश्किल वक्त में लोग जो है डीमोटिवेट हो जाते हैं, नेगेटिव वे में चले जाते हैं कि यार ये तो, बहुतों का कहना है कि ये तो जीरो चला जाएगा। तो इन सब बातों से आप दूर रहिए। माइंड में बहुत नेगेटिव थॉट्स, बहुत सवाल आते हैं नेगेटिव वे में, और अगर उसके चक्कर में रहेंगे तो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। आप सोच के देखिए, $1,00,000 में आप खरीद सकते हैं कॉइन को, लेकिन अब जब $900 है तो आप नहीं खरीद रहे हैं, उस वक्त आप पूरी तरह से नेगेटिव हो गए। तो लेकिन जो $900 में खरीदे, 50,000 का खरीदे, वो 1,50,000 हो गया एक सप्ते के अंदर में। तो आप सोच सकते हैं कितना बड़ा माइंड गेम है ये। छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कि सीखने का ज़रूरत है। जब पूरा कम्युनिटी नेगेटिव वे में था तो कुछ बुद्धिजीवी लोग जो है, 10% लोग जो है, वो उसको अपॉर्चुनिटी समझ के वहाँ पे इन्वेस्ट किया। उनको पता होता है कि हमें कब और कहाँ कैसे इन्वेस्ट करना है। तो यही चीज़ को आप लोग को भी समझना होगा। अगर आप ये छोटी छोटी बातों पे अगर गौर करेंगे, छोटी छोटी कॉन्सेप्ट को अगर समझेंगे ना, मैं वादा करता हूँ आप कभी घाटे में नहीं जाएंगे। अगर $1,00,000 की बात है तो $1,00,000 में मैं भी कॉइन को परचेज़ किया हूँ। जब मैं इस सिस्टम में आया था ना तो $1,00,000 रेट था पीएलसी अल्टीमा का, उस वक्त मैं आया और एक महीने के अंदर ही वो 50,000 से नीचे का रेट चला गया उसका। 1,00,000 पे मैंने ख़रीदा और एक महीने के बाद उसका रेट सीधा आधा वो चला गया $50,000 के, और आज स्थिति आप देख सकते हैं कि $2,000 पे की। लेकिन वो मेरा, जब मैं इन्वेस्ट किया था तो थोड़ा सा वहाँ पे मुझे सीखने का वो मौका मिला कि मुझे एक अनुभव हुआ कि मुझे कब इन्वेस्ट करना है, कैसे इन्वेस्ट करना है। तो ये सबसे अच्छा तरीका है, आप अभी भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि अब हो सकता है रेट अब ऊपर ही जाए,
90% चांस है कि रेट ऊपर जाएगा, और कब जाएगा किसी को नहीं पता, लेकिन आप अलर्ट रहिए। आपको अपना एक सोच बनाना होगा कि मुझे कब इन्वेस्ट करना है, जो कि हम जो है फ़ायदे में रहें। हमेशा सोचें कि हमारा जो फंड है वो दोगुना कैसे हो, कम समय में दोगुना कैसे हो। देखिए यहाँ पे रिस्क है, ये तो कोई नहीं कह सकता कि यहाँ पे रिस्क नहीं है, लेकिन जहाँ रिस्क है वही गेम खेलने में मज़ा भी आता है। जहाँ पे रिस्क नहीं है, आप एसबीआई में जो है डिपॉजिट कर दीजिए, 2 लाख रुपए फिक्स डिपॉजिट कर दीजिए, 7-8 साल में वो डबल करके देगा। लेकिन यहाँ पे आप अगर देखेंगे ना, जो 900 डॉलर में खरीदे और 3500 डॉलर में बेच दिए, तो कहाँ 7 साल और कहाँ 1 सप्ते में उसका पैसा जो 3 गुना से भी ज़्यादा हो गया। तो ये माइंड यूज़ करने का चीज़ है। मैं भी ये करता हूँ, और ज़रूरी नहीं कि मैं हमेशा फ़ायदे में रहता हूँ। बहुत बार ऐसा भी हुआ है कि घाटे में भी गया हूँ मैं, लेकिन इतना तो अनुभव हो चुका है कि मुझे कब इन्वेस्ट करना चाहिए, कब सेल करना चाहिए, कब बाय करना चाहिए। और रही बात प्राइस का, तो प्राइस जो है, जो पीएलसी अल्टीमा का जो रेट है, वो उसका रेट जो है हम बढ़ा सकते हैं। यानी कि हमारी जो कम्युनिटी है, वो कम्युनिटी पे डिपेंड करता है रेट, ना कि इसका फाउंडर है उस पर डिपेंड करता है। उस पर कुछ भी डिपेंडेंट नहीं है, कम्युनिटी पे डिपेंड है कि बाई सेल कितने में लोग खरीद रहे हैं, कितने में लोग बेच रहे हैं। अगर पीएलसी अल्टीमा का रेट अभी अचानक से $50,000 पे चला गया, तो क्या होगा कि कोई खरीदेगा ही नहीं। तो जब आप $50,000 पे ये ट्रेड करेगी, और तो आप तो देखेंगे कि रेट ज़्यादा हो गया, तो आप तो सेल करेंगे, लेकिन खरीदने वाला भी तो कोई होना चाहिए, तभी तो आप सेल कर पाएंगे। तो ये जो है पूरी तरह से बाइनांस दोनों तरफ से जो है, जो बैलेंस है दोनों तरफ से होता है, आधा आधा। तो आप अगर आप खरीद रहे हैं तो कोई बेच रहा है तभी आप खरीद रहे हैं, अगर आप सेल कर रहे हैं तो कोई खरीद रहा है तभी आप सेल कर पाएंगे। $50,000 पे अगर खरीदने वाला ही ना हो तो आप कैसे सेल कर पाएंगे। तो ये कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता है रेट ऊपर और नीचे जाने का। इसको ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कि आपको समझना चाहिए और समझना होगा। अगर आप क्रिप्टो में आप किस्मत आजमा रहे हैं तो आपको ये चीज़ समझना होगा। कुछ लोगों का सवाल ये भी रहता है कि पीएलसीयू पे हमें भरोसा नहीं होता है, पीएलसीयू अगर भाग गई, कंपनी भाग गई तो हम क्या करेंगे। तो मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ कि इस टाइप का जितनी भी कंपनी है, मैं प्रोडक्ट बेस की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं भी प्रोडक्ट बेस में काम किया हूँ लेकिन उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। मैं जितने दिन से भी क्रिप्टो कर रहा हूँ, इसके पहले भी मैं क्रिप्टो बेस करता था। इस टाइप की जितनी भी कंपनी हमने किया है, अभी तक में मैंने 8-10 कंपनी कर लिया है क्रिप्टो बेस। तो जितनी भी कंपनी किया है वो सभी मार्केट में रन कर रही है। लेकिन प्रोडक्ट बेस की बात करें तो हमने जितना भी कंपनी किया, सभी कंपनी लगभग समेट के वो निकल चुका है। लेकिन क्रिप्टो में अभी तक जितने भी कंपनी किए हैं वो चल रही है। भले सिस्टम में हम रहे या ना रहे, हम उसमें वर्क करें या ना करें, कोई मायने नहीं रखता, लेकिन सिस्टम अभी भी है, सिस्टम अभी भी है। इस टाइप का जो क्रिप्टो बेस है, क्रिप्टो बेस पे काम कर रही है। इस टाइप का जितनी भी हमने कंपनी किया, कंपनी अभी भी है। लेकिन सिस्टम में हम रहे या ना रहे, उसमें काम करें या ना करें, लेकिन कंपनी अभी भी है। तो मेरे सोच से कि अगर ये थॉट्स वाले लोग हैं तो मैं उनसे यही निवेदन करूंगा कि आप थोड़ा सा स्टडी कर लीजिए। सोशल मीडिया, गूगल पे स्टडी करने में कोई पैसा नहीं, कोई फीस नहीं लगता है। थोड़ा सा आप स्टडी कर लीजिए इसके बारे में, प्रोफाइल वगैरह देख लीजिए, हिस्ट्री देख लीजिए कि क्रिप्टो बेस का कि क्या है, ये भागती है कि क्या करती है। आप थोड़ा सा आप खुद से स्टडी करेंगे ना तो ज़्यादा नॉलेज मिलेगा। बाकी अपना अनुभव जो है मैं आप लोगों को शेयर कर ही रहा हूँ। तो सो गाइस, हमारा इस वीडियो से आपको इतना तो अनुभव हो चुका है कि कब क्या कदम उठाना है। और रेट को लेके तो बिल्कुल भी पैनिक नहीं होना है। आप माइंड यूज़ कर सकते हैं वहाँ पे। अगर रेट नीचे है तो हमारे लिए तो अपॉर्चुनिटी है, वो बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है। आप सस्ता रेट है। तो आप बहुत सारे बिजनेसमैन को देखे होंगे कि अगर बिटकॉइन का रेट कम है तो वो बिटकॉइन भी एक्सेप्ट करना चालू कर देता है। बिटकॉइन का रेट अगर बहुत ज़्यादा है तो वो एक्सेप्ट नहीं करता है। तो ये माइंड गेम है, इसलिए वो एक्सेप्ट करता है कि रेट कम है, रेट ऊपर जाएगा। तो आपको भी ये सोचना होगा कि रेट कम है पीएलसी अल्टीमा का तो ये ऊपर जाएगा। पहले से ऑलरेडी ऊपर है तो वहाँ पे रिस्क है। वहाँ पे रिस्क क्या है, पहले से ऑलरेडी ऊपर है तो वो नीचे आने का तैयारी कर रहा है, वो नीचे आएगा। तो ये चीज़ समझना होगा आपको। और मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो में आप लोग बहुत अच्छे से समझे होंगे। हमारा जो बोलने का तरीका है उससे आप काफ़ी समझे होंगे, कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझे होंगे। तो गाइस, आज का वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आपके लिए एक अच्छा सा टॉपिक ढूंढ के, अच्छा सा टॉपिक के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो तब तक के लिए चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ भी लिंक शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट में।